Indian men's hockey team will fight for bronze medal as they lost the semi-finals to Germany for the second time and the second Olympics in a row. The Indian men's hockey team will be contending for a bronze after going down to world champions Germany in the semi-finals of the Paris 2024 Olympics. They will take on Spain in the bronze medal match. My colleague Manoj is still with us on the broadcast. Manoj ji, yesterday we saw the match. The boys had a strong start, but then of course we unfortunately lost there 3-2. Now a match is slated to take place between India and Spain for the bronze medal. If you could give our viewers an understanding on that front. देखिए, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो हमने एक गलती की थी और एक रेड कार्ड की वजह से अमित रोहिदास बाहर हुए थे और वही खमियाजा हमें अगले मैच में यानी इस मैच में भी भुगतना पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन रशर थे। रशर होते हैं जो पेनल्टी कॉर्नर जब अपोनेंट टीम को मिलता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्कुल ट्रैप लेकर पर टूट पड़ता है। और जर्मनी के खिलाड़ियों के पास दो रशर थे, हमारे पास कायदे का ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक भी रशर नहीं था। जो था वो बाहर बैठा हुआ था रेड कार्ड दिखाए जाने के फलस्वरूप। तो इस तरह से हमारा जिस तरह से हरमनप्रीत को बार बार जो पेनल्टी कॉर्नर मिल रहे थे उनका रशर बखूबी, उनको पता था कि यहाँ पर वेरिएशन इनके पास नहीं है और अकेला चना कहते हैं ना, भाड़ नहीं फोड़ सकता। उन पर वो लगातार निशाना साधते रहे, कूदते रहे, उन पर छलांग लगाते रहे और वो प्रयास लगातार उनके विफल होते रहे। लेकिन इसके बावजूद हरमनप्रीत ने छठे पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। एक अन्य मौके पर उन्होंने थोड़ी सी वेरिएशन ट्राई की थी जिस पर सुखजीत वहां खड़े थे लेफ्ट फ्लैंक में और वहां उन्होंने जो है गेंद को गोल में सरकाया। तो इस तरह से 2 गोल भारत के जरूर हुए, लेकिन जो हमारे पास रशर ना होना वो बहुत महंगा साबित हुआ। उसी का रोहिर ने फायदा उठाया, उसी का पिलियट ने फायदा उठाया और उसी का आखिरी क्षणों में जो गोल था, जो खेल खत्म होने से सिर्फ 6 मिनट रह गए थे और उनके धाकड़ एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं गोंजालो, उनके क्रॉस पर मिल्ताऊ मार्को ने गेंद को गोल में सरका भर दिया। तो मैं तो कहूंगा कि एक तो आपके पास रशर की कमी रही, पेनल्टी कॉर्नर पर वेरिएशंस की कमी रही, काउंटर अटैक पर हमने ज्यादा जोर नहीं दिया। वो शायद बात समझ में भी आ सकती है कि क्रेग फुलटन अपने भारतीय खिलाड़ियों की क्षमताओं से वाकिफ है कि कहां वो अच्छा कर सकते हैं। और बाकी जो 23 यार्ड से पहले गेंद को अपने पास रखना वो भी बहुत आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि वहां से अगर आप ओवरहेड पास की जो शैली है जिसमें भारत पारंगत है उसको अपनाया जाता तो मेरे ख्याल से हम अपने गेम को और फास्ट कर सकते थे और वहां एक सुनहरा मौके भी भारत को जरूर मिलते। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.